सरियलिज्म। दोस्तों, जो सरियलिज्म है वो एक लिटरेरी मूवमेंट है। आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। जो वर्ड है सरियल, इसका मतलब है अनरियल, यानी ऐसी आर्ट के बारे में बात करना या ऐसी आर्ट क्रिएट करना जो कि बिल्कुल अनरियल है। अब आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जो अननेचुरल और जो इरेशनल चीज़ें हैं, उनको जब आप आपस में कंबाइन कर देते हो और उनको कंबाइन करने से जो एक नई प्रोडक्ट तैयार होती है, उसे कहा जाता है सरियलिस्ट प्रोडक्ट, या उस लिटरेचर को सरियलिस्ट लिटरेचर कहा जाता है। आपको मैं बेहतर समझाने के लिए कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ। अब ये पेंटिंग देखें। जो पहली पेंटिंग है, आप उसमें देखेंगे कि जो घड़ियां हैं, जो क्लॉक्स हैं, वो मेल्ट हो रही हैं। आपको कोई नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, ये घड़ियां मेल्ट क्यों हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक ड्रीम वर्ल्ड नहीं होती जहाँ पे कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है, बिल्कुल उस तरह का एक सीन लगता है। और जो दूसरी पेंटिंग है, वहाँ तो एक आदमी का फेस ही दरमियान से आधा आधा कर दिया गया है। और जब आप इस तरह की और पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को अरेंज करके एक आदमी का फेस बनाया जा रहा है। अब आपको नहीं पता ये आदमी कौन है, ये जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं अजीब सी चीज़ें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि राइटर जब इस तरह की पेंटिंग बनाता है तो इसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं होता। आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे हों कि इन पेंटिंग्स में कोई हिडन मीनिंग है, जो कोई मैसेज दिया गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें कोई मैसेज नहीं दिया गया। इसमें तो राइटर को खुद नहीं पता कि इसमें हो क्या रहा है। अब इनका रूल बिल्कुल सिंपल है। ये जो सरियलिस्ट राइटर्स हैं ना, इनका रूल ये होता है कि इंसानी दिमाग में जो चीज़ आई है ना, बस उसको आप लिख दो या उसको बना दो। इसमें आपने ज़्यादा सोचना नहीं होता, इसमें आपने कुछ रूल्स फॉलो नहीं करने होते। बस जैसे आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है उसको एज़ इट इज़ वैसे ही या तो पेंट कर दो, या अगर म्यूज़िक है तो उसे क्रिएट कर दो, या लिटरेचर लिटरेचर की कोई नज़म है या नॉवल है उसे लिख दो। तो इस तरह का जो वर्क होता है उसे कहा जाता है सरियलिस्ट वर्क, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। दोस्तों, एक फ्रेंच राइटर है आंड्रे ब्रेटन, उसने ये मूवमेंट शुरू की। ये मूवमेंट शुरू हुई तकरीबन वर्ल्ड वार वन के बाद 1924 में, और ये चली वर्ल्ड वार टू तक। अब ये जो राइटर है आंड्रे ब्रेटन, इसने 1924 में एक वर्क लिखा, द मैनिफेस्टो ऑफ सरियलिज्म। इस वर्क के पब्लिश होने के बाद ऑफिशियली ये जो लिटरेरी मूवमेंट है ये शुरू हो गई। ये जो आंड्रे ब्रेटन है, इसने एक और वर्क लिखा, फ्रीडम ऑफ लव। इसमें ये अपनी वाइफ की तारीफें करता है। अब ये बेस्ट एग्जांपल है आपके समझने के लिए कि सरियलिज्म है क्या। अब ये अपनी वाइफ की तारीफें इस तरह करता है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अजीब तरीके से तारीफ कर रहा है, आपने पहले ऐसे कभी नहीं सुना होगा। ये कहता है कि मेरी जो वाइफ है उसके बाल फायर वुड की तरह है, यानी जिस तरह वुड फायर जो होती है, जो आग होती है, लकड़ी को जलाने से जो आग निकलती है, उसकी तरह बाल है। उसकी जो जुबान है वो एक पत्थर की तरह है। उसकी जो वेस्ट है वो उस ग्लास की तरह है जिसके अंदर रेत होती है और टाइम मेजर किया जाता है। यानी ये तारीफें इस तरह कर रहा है, ये इलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको कंपेयर कर रहा है अपनी वाइफ के साथ। यानी आपको मैंने एक पेंटिंग भी दिखाई थी पहले, ये वाली पेंटिंग अगर आप देखें तो इसमें भी जो इंसान का फेस क्रिएट किया गया है वो नॉन लिविंग थिंग्स को मिला के एक इंसान बनाया गया है। इसी तरह ये अपनी वाइफ की तारीफें करता है कि मेरी वाइफ इस तरह है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये नॉनसेंस है, ये अजीब सी बातें कर रहा है। इसी चीज़ को सरियलिज्म कहते हैं। वैसे तो दोस्तों ये मूवमेंट बिल्कुल इलॉजिकल और इरेशनल है, लेकिन इसके शुरू होने की वजह बड़ी ज़बरदस्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शुरू हुई वर्ल्ड वार के फ़ौरन बाद। तो उस ज़माने में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी लिटरेचर में। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन आजकल भी सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा की जाती है। तो उस ज़माने में सोशल मीडिया तो था नहीं, तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो लिटरेचर को यूज़ करते थे अपने मैसेजेस पहुँचाने में। तो जो राइटर्स थे उस दौर के, उन्होंने सोचा कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स को ख़त्म करने का जो बेहतर तरीका है वो यही है कि लिटरेचर को इस तरह लिखो कि जिसकी कोई सेंस ही ना हो, कोई कोई लॉजिक ही ना हो। क्योंकि वो वर्ल्ड वार वन से जो लोग निकले थे वो डिप्रेशन में थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों को मरते देखा, मैस किलिंग देखी, माइग्रेशन उन्होंने यहाँ से वहाँ की। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। तो उनको डिप्रेशन से निकालने का जो तरीका राइटर्स ने सोचा वो ये था कि ऐसा आर्ट क्रिएट किया जाए जिससे लोग डिप्रेशन से निकल आएँ, जिसकी कोई लॉजिक ना हो, कोई उसमें रीज़न ना हो। बिल्कुल अननेचुरल चीज़ों को पकड़ के आपस में कंबाइन कर दो, जिस तरह बिल्कुल एक ख्वाब होता है। यानी आप इस तरह की चीज़ें ना अक्सर अपने ख्वाब में देखते हैं कि आप भाग रहे हैं रेस में, लेकिन आपको रियलाइज़ होता है कि मैं रेस में नहीं भाग रहा, मेरे पीछे एक मॉन्स्टर लगा है जिससे मैं जान बचा के भाग रहा हूँ। यानी एकदम सीन चेंज हो जाता है, एकदम सिचुएशन चेंज हो जाती है, जिसकी कोई समझ नहीं आती। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये ख्वाब में होती हैं, जिनको राइटर्स ने लिटरेचर में लेकर आए सिर्फ इसलिए कि लोगों को डिप्रेशन से भी निकाल सकें और जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म कर सकें लिटरेचर से।
दोस्तों अब बात करते हैं इस दौर के फेमस राइटर्स की। तो जो भी लिटरेरी मूवमेंट होती है उसमें बहुत सारे राइटर्स होते हैं, लेकिन हम जो मेन जो फेमस राइटर्स हैं और उनके जो फेमस वर्क्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है आंड्रे ब्रेटन, जो कि फाउंडर भी हैं और फादर भी हैं इस लिटरेरी मूवमेंट के। इन्होंने जो फेमस वर्क्स लिखे उनमें शामिल है द मैनिफेस्टेशन ऑफ सरियलिज्म, नंबर 2 नादिया, और नंबर 3 फ्रीडम ऑफ लव। दोस्तों ये जो वर्ड है नादिया, इसमें जो जे साउंड है इसको वाई की तरह पढ़ा जाएगा, जिससे ये प्रोनाउंस होगा नादिया। अब दूसरे जो राइटर हैं वो है पॉल एल्यूवर्ड। ये जो राइटर हैं ये भी काफ़ी फेमस है इस दौर में। इन्होंने जो फेमस वर्क्स लिखे उनमें शामिल है कैपिटल ऑफ सोरो और द पब्लिक रोज। अब जो तीसरे राइटर हैं वो हैं आर्थर रिम्बो। इनके फेमस वर्क्स हैं सन एंड फ्लैश और सीजन्स इन हेल। अब बात करते हैं इस दौर की करेक्टरिस्टिक्स की। दोस्तों इन्हें करेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है, इन्हें टेनेट्स भी कहा जाता है और इन्हें फीचर्स भी कहा जाता है। ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है ड्रीम लाइक सीन्स। यानी जब आप कोई पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं इस जो सरियलिज्म पे बेस्ड है, आपको लगेगा कि इसमें ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है, इसमें ऐसे सीन्स हैं जो कि बिल्कुल ख्वाब में होते हैं, जो अनरियल है, जैसा कि मैंने आपको पेंटिंग्स दिखाई बिल्कुल वैसे। और नंबर 2 सिम्बॉलिक इमेजेस, यानी इसमें जो इमेजेस दिखाई जाती हैं वो सिम्बॉलिक होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइटर जो है वो अपनी बीवी की वेस्ट को उसके साथ मैयर करता है, जो एक ग्लास का टाइम मैयर करने वाला होता है उसके साथ रिलेट करता है। तो ये एक सिम्बॉलिक है। वो कहता है उसकी ज़ुबान जो है वो एक पत्थर की तरह है। तो ये सिम्बॉलिक इमेजेस हैं। नंबर 3 इलॉजिकल जक्सटापोजिशंस। दोस्तों जक्सटापोजिशन कहा जाता है दो चीज़ों को बिल्कुल आपस में जोड़ देना। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया इलॉजिकल भी साथ, यानी ऐसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना जो कि नेचुरली आपस में नहीं जुड़ सकती। जैसा कि आप एक गुलाब का फूल उगाएं सोफे के ऊपर। अब आपको पता है सोफे के ऊपर गुलाब का फूल नहीं उग सकता, वो तो मिट्टी में उगता है। तो ये एक इलॉजिकल जक्सटापोजिशन की एग्जांपल है कि ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आपने उसको रिलेट कर दिया। अब जो अगली करेक्टरिस्टिक है उसका नाम है ऑटोमेटिज्म। दोस्तों ऑटोमेटिज्म कहते हैं कि खुद ब खुद क्रिएट होने को। यानी राइटर्स जो हैं सरियलिस्ट राइटर, उनका ख्याल ये है कि जब हम कोई पेंटिंग बनाते हैं या जब हम कोई लिटरेचर का वर्क लिखते हैं तो हमें सोचे बगैर लिखना होता है। इसलिए ऑटोमेटिज्म यानी दिमाग में जो चीज़ आई वो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसको अनकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं कि यानी माइंड में जो एक अनकॉन्शियस पार्ट है उसमें जो भी चीज़ आती है आप उसको वैसे ही लिख देते हो बगैर सोचे। तो इसे कहा जाता है ऑटोमेटिज्म। इसकी अगली करेक्टरिस्टिक है विजुअल पन्स। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसी इमेज होती है जिसको देख के आपको एक जोक याद आता है, या एक वो जोक की तरह काम करती है और आपको हंसा देती है, जिसे चुटकुला भी कहा जाता है। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम अगर इसकी थीम्स की बात करें तो इसकी 3 मेन थीम्स हैं। जो ये वही थीम्स हैं जो मैं अब तक आपको बताता आ रहा हूँ सारी वीडियो में। नंबर 1 ड्रीम्स, नंबर 2 अनकॉन्शियसनेस और नंबर 3 इरेशनैलिटी। अब अगर ड्रीम्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इस मूवमेंट में राइटर्स ने ऐसी चीज़ें यूज़ की जैसा कि आप ख्वाब में यूज़ करते हो। यानी जो चीज़ आप ख्वाब में देखते हो वही चीज़ अगर आप लिटरेचर में ऐड कर दो तो इसे ये ड्रीम्स की एक थीम क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि आप ख्वाब में देख सकते हो कि मछलियाँ हवा में उड़ रही हैं, परिंदे समुद्र के पानी में तैर रहे हैं। अब ऐसा सिर्फ ड्रीम्स में ही हो सकता है। अगर आप लिटरेचर में भी कोई स्टोरी लिखो जिसमें ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये भी एक सरियलिस्ट वर्क है। नंबर 2 अनकॉन्शियसनेस। अब ये जो अनकॉन्शियसनेस है ये एक दिमाग की एक स्टेट को कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। यानी बगैर सोचे समझे जो आपके दिमाग के अंदर चीज़ें पड़ी हैं वो अनकॉन्शियस पार्ट है उसमें पड़ी हैं। अब उन चीज़ों को यूज़ करना लिटरेचर में ये अनकॉन्शियसनेस है। यानी दिमाग के उस हिस्से को यूज़ करना जिसमें आपको भी नहीं पता कि उसमें क्या पड़ा है, उसको एक्सप्लोर करना। और जो तीसरी थीम है इरेशनैलिटी, उसका ये मतलब है कि आपने जो चीज़ें बनाई हैं, आपने जो पेंटिंग बनाई है या आपने जो कोई स्टोरी लिखी है वो बिल्कुल इरेशनल है। अगर कोई आपकी पेंटिंग को देखेगा या आपकी स्टोरी को पढ़ेगा उसे समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको पेंटिंग्स दिखाई हैं, अगर कोई भी उन्हें देखेगा उसे समझ नहीं आएगी कि इसमें चल क्या रहा है। यानी ये इरेशनल चीज़ें हैं सारी। तो ये एक तीसरी थीम है इसकी। तो दोस्तों ये थी लिटरेरी मूवमेंट सरियलिज्म। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई भी करूँ आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।